महादेव की महिमा। एक पौराणिक कथा। कथा का प्रारंभ बहुत समय पहले की बात है, जब त्रिलोकी में अधर्म और अराजकता चरम पर थी। असुरों का आतंक चारों ओर फैला हुआ था। उनके अत्याचार से ऋषि मुनि, देवता और सामान्य जन सभी भयभीत थे। इस अशांत समय में धरती पर त्रिपुर नामक 3 नगरों का निर्माण किया गया, जिन्हें त्रिपुरासुर नाम के महाशक्तिशाली असुर ने अपने अधिकार में कर लिया। त्रिपुरासुर की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वह देवताओं को चुनौती देने लगा और तीनों लोकों में अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास करने लगा। इस संकट से बचने के लिए सभी देवता महादेव की शरण में गए, जो कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न थे। महादेव का ध्यान भंग। देवताओं की व्याकुलता और प्रार्थना सुनकर महादेव अपनी ध्यानमग्न अवस्था से जागे। वे तुरंत समझ गए कि यह अधर्म की समाप्ति का समय है। महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोली, जिसमें से प्रचंड ज्वाला निकल रही थी। देवताओं ने निवेदन किया कि वे त्रिपुरासुर का अंत करके धर्म की रक्षा करें। महादेव ने आश्वासन दिया और त्रिपुरासुर के संहार का संकल्प लिया। विशाल रथ का निर्माण। महादेव के अभियान के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया गया। ये रथ विशेष रूप से त्रिपुर के नगरों को नष्ट करने के लिए बनाया गया था। रथ का पहिया सूर्य, घोड़े, चंद्रमा और दिशा प्रवाह का प्रतीक था। भगवान विष्णु स्वयं इस रथ का धनुष बने और ब्रह्मा जी ने सारथी की भूमिका निभाई। रथ पर सवार होकर महादेव युद्धभूमि की ओर प्रस्थान करने लगे। त्रिपुरासुर से युद्ध। त्रिपुरासुर को जब इस बात की भनक लगी कि महादेव उसका संहार करने आ रहे हैं, तो उसने अपनी पूरी सेना को तैयार किया। त्रिपुरासुर और उसकी सेना ने महादेव का सामना किया, लेकिन महादेव की शक्ति अनंत और अपराजेय थी। महादेव ने अपने तांडव नृत्य और दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी तीसरी आंख से ऐसी ज्वाला प्रकट की जिससे त्रिपुर के तीनों नगर भस्म हो गए और त्रिपुरासुर का अंत हुआ। यह महादेव की अपार शक्ति और धर्म की विजय का प्रतीक बन गया। देवता, ऋषि मुनि और समस्त प्राणी महादेव के इस पराक्रम से चकित और आभारी हुए। करुणामयी भोलेनाथ। महादेव केवल संहारक नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम के प्रतीक भी हैं। त्रिपुरासुर के संहार के पश्चात महादेव ने युद्ध भूमि में पड़े सभी योद्धाओं को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपने कर्मों का फल समझाया। एक समय ऐसा भी आया जब एक निर्धन ब्राह्मण ने महादेव की कठिन तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे अक्षय पात्र प्रदान किया, जिससे वह अपने परिवार और गांव वालों की भूख मिटा सकता था। ये करुणा और दया की अद्भुत मिसाल थी। महादेव और गंगा का अवतरण। महादेव की महिमा के कई रूप हैं। एक अन्य प्रसंग में, जब राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को धरती पर लाने की कठोर तपस्या की, तो गंगा का वेग धरती पर प्रलय ला सकता था। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया और धीरे धीरे उसे धरती पर छोड़ा। गंगा का यह अवतरण प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला बना। महादेव के इस कार्य से यह प्रमाणित हुआ कि वे संहारक और पालनहार दोनों हैं। महादेव का तांडव। महादेव का तांडव नृत्य सृष्टि के चक्र का प्रतीक है। एक समय की बात है, जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर आत्मदाह कर लिया। इस घटना से महादेव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने सती के शरीर को उठाकर तांडव नृत्य किया। उनके इस नृत्य से तीनों लोकों में हलचल मच गई। भगवान विष्णु ने सती के शरीर को टुकड़ों में काटकर गिराया, जिससे शक्तिपीठों की स्थापना हुई। महादेव का ये तांडव विनाश के साथ साथ पुनः निर्माण का प्रतीक भी था। ये कथा महादेव के प्रेम, क्रोध और जीवन के चक्र का दर्शन कराती है। महादेव की महिमा। महादेव की महिमा अनंत है। वे सरल हृदय से भक्तों की पुकार सुनते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। उनकी आराधना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। त्रिपुरासुर का संहार, गंगा का अवतरण, सती का तांडव, हर घटना महादेव की महिमा का बखान करती है। वे देवों के देव हैं, जो साधारण भक्तों से लेकर असाधारण देवताओं तक को अपनी करुणा से अभिभूत कर देते हैं। महादेव का प्रेम, करुणा और शक्ति हर भक्त के लिए प्रेरणा का स्रोत है।